आदरणीय मोदीराम जी जाकर साहब ने बहुत ही सुंदर बात कही है और मैं निवेदन करूंगा आप विराजमान रहे। प्रजापति युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जी प्रजापति से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने मुखमंडल से उद्गार यहाँ पर प्रस्तुत करें और प्रसादी बिना कोई नहीं जाए। जितने भी यहाँ पर पधारे हैं सिरमोड़ हो, प्रसादी बिना नहीं पधारे। और अयोध्या गांव के सभी जितने भी यहाँ पर पधारे हैं जिन्होंने योगदान प्रदान किया है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष सभी की पंक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। लीजिएगा नारायण जी प्रजापति आपके बीच। भारत माता की, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद राम प्रकाश, अमर रहे, शहीद राम प्रकाश। अमर रहे। मैं पूर्व सांसद महोदय बद्री राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पधारे, उसके लिए कोटि कोटि आभार आपका। हमारे भोपालगढ़ की विधायक महोदया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो कुछ समय अपने कीमती यहाँ निकाल कर पधारे, उसके लिए धन्यवाद। सरपंच साहब, प्रधान साहब और समस्त ग्रामवासी सभी को कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। मैं आज जो बात कहने जा रहा हूँ वो बड़ी विचित्र भी है, अच्छी भी है, साथ में थोड़ी बुरी भी है, लेकिन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो गांव के सरपंच को धन्यवाद जिन्होंने इस परिवार के साथ खड़े होकर, समस्त ग्रामवासी को धन्यवाद जो इन परिवार के साथ खड़े रहकर ये जो कार्य करवाया, उसके लिए सबको आभार। अब विशेष कुछ बातें ऐसी है जो शायद कुछ गलत हो। एक माँ, यहाँ माताएं खूब बैठी है, अपने कोख में 9 महीने तक एक बेटे को रखती है। कितना दुख और कितना कष्ट सहन करती होगी उसका अंदाजा एक महिला ही लगा सकती है। 9 महीने के बाद जब बच्चा कोख से बाहर आता है, उसे पालने पोसने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर बच्चा जवान होता है। और जवान होने के बाद में भी परिवार की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, ना जाने कौन सी परिस्थिति में वो बच्चों को पढ़ाती है। और फिर ये सोचती है कि मेरे बेटे में देश का एक गुण हो, इस भारत माता के लिए वो कुर्बान हो, ऐसा एक गुण पैदा हो। बेटे को प्रेरित करती है वो माँ। बेटा जब इस लायक होता है कि वो देश के लिए समर्पित होने के लिए बॉर्डर पर जाता है, लेह लद्दाख जैसी जगहों पर जाता है जहां -20 डिग्री तापमान है, आप और हम खड़े तक नहीं रह सकते, ऐसी जगहों पर जब जाते हैं। और मिलता क्या है, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जाता। कई ऐसी जगह देखी गई है मैंने। इसमें भी अभी तक एक लेटर आया हुआ है कि भाई आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 2 साल हो गए इस बात को। ये समस्त ग्रामवासियों के लिए भी है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। यहाँ सूबेदार जी भी आए हुए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। मैंने अक्सर कई जगह देखा है, ये केवल कुमार की बात नहीं है। यहाँ साबलिया के पास में एक गांव है जहाँ एक जाट समाज का युवक हुआ था, उसे भी बीमारी में घोषित कर दिया। एक पीरा राम जी है बाजड़ों के, जो शहीद का दर्जा दे दिया गया, मगर वो चौधरी है तो उनकी मूर्ति लगने के लिए PWD ने रोक लगा दी। मैं कुछ बातें कहता, जैसे बीकानेर का परिवार है, उसे शहीद का दर्जा अभी तक नहीं दिया। हनुमान जी बेलीवाल साहब वहां जाकर आए थे, उसे एक स्पेशल पैकेज दे दिया गया है। मैं कागजी बात कर रहा हूँ, कोई दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ भी ये सही हो रहा है, एक कागज में दिया जा रहा है कि भाई आपको ये चीज होगी। कुछ कमियां हैं, मैं इस देश पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, फौज पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन एक माँ जब 9 महीने कोख में बेटे को रखकर और अपने देश के लिए उसे समर्पित करती है तो इतनी तो आशा रखती है कि उसका सम्मान। बात रुपयों की, पैसों की नहीं होती है। उस बेटे का अगर सम्मान नहीं होता तो फिर हम फौज में क्यों अपने बेटों को बेचेंगे। कुछ बातें मैं कह रहा हूं, हो सकता है कई लोगों को बुरी लग रही होगी मेरी बातें, लेकिन जो सटीक है वो कहनी भी जरूरी होती है। यहाँ के जैसे लोकल लोगों ने साथ दिया था, मैं भी आया था मौके पर उस दिन। हाँ जी, मैं भी उस दिन मौके पर आया था, सभी ग्रामवासी साथ थे। मैं वहां से भोपालगढ़ से यहाँ तक लाइन नहीं टूट रही थी। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि भविष्य में अगर आपकी जरूरत पड़े तो आप हमारा साथ जरूर दें। दोनों हाथ खड़े कर बोलिएगा, भविष्य में अगर हमें जरूरत पड़ी तो आप।
और मैं सांसद महोदय से भी कहना चाहता हूं, वर्तमान या पूर्व वो कुछ नहीं होता, सांसद कहने के बाद में सरकार में उनकी चलती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं सांसद महोदय से कहना चाहूंगा, हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएं, दिल्ली तक ये बात भेजें कि भाई एक बेटे को जो फौज के लिए खत्म होता है उसे कम से कम मान सम्मान जरूर मिले और उसकी अच्छी मतलब इस तरीके से हो कि देश के लिए और भी बेटे प्रेरित हो और वो जवान बनने के लिए दागे हो, आगे लेह लद्दाख या उससे आगे भी जाने के लिए प्रेरित हो। नहीं तो होगा क्या, आने वाले समय में कुछ हो जाएगा। मैं यहाँ राजनीति की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, कांग्रेस की विधायिका बेटी है, शायद वो ये कहेंगे कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन विरोध कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके विपक्ष की पार्टी है। तो आप भी एक लेटर लिखकर मुख्यमंत्री को ये अवगत कराएं कि हमारे भोपालगढ़ में ऐसा है और इस मामले में सही तरीके से इसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी से उठकर एक भारत माता के सपूत के लिए आपको बोलना है और उसके लिए बहुत जरूरी भी है। अगर ये काम अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके लिए हम लोग कुछ संघर्ष करेंगे बिना गांव के और बिना आपके, क्योंकि विधायिका हमारी मालिक है और बिना विधायक के भी हम लोग संघर्ष नहीं कर पाएंगे, बिना गांव के भी हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे, बिना सरपंच के भी हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे, प्रधान के बिना हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं, आप सबका हमें सपोर्ट चाहिए, तो आप सब लोग तैयार हैं, आप सब लोग भविष्य में अगर हमें जरूरत पड़ी तो मैं विधायक महोदय से भी कहना चाहता हूं और सांसद महोदय से भी, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरी बातों का ध्यान रखेंगे, लेटर जारी करना आप ध्यान रखेंगे। आदरणीय सांसद